काउंटेबल सेट क्या होता है? कोई भी चीज जो काउंट करते हैं, ठीक है, चाहे फाइनाइट हो तो चाहे इनफाइनाइट, जिसको तुम काउंट कर सकते हो उसको बोलते हैं काउंटेबल सेट। ठीक। अब तुम बोलो सर इसमें बताने वाली क्या बात है, राइट ना? तो देखो इसमें सिर्फ इतना ही बोल के हम नहीं शांत हो जाएंगे। इसमें क्या लिखेंगे कि काउंटेबल सेट हमेशा वन टू वन फंक्शन को सेटिस्फाइड करता है, राइट? तो लिखो व्हाट इज काउंटेबल सेट। व्हाट इज काउंटेबल सेट, राइट, इसका डेफिनेशन हम लिखते हैं। एक मिनट। तो लिखो ए काउंटेबल सेट इज ए सेट। ए काउंटेबल सेट इज ए सेट, ये एक सेट होता है, ठीक है, हुज एलिमेंट्स कैन बी लिस्टेड। लिस्टेड मतलब सेट के फॉर्म में, राइट, वन बाय वन इन ए सीक्वेंस। एक सीक्वेंस में वन बाय वन मैपिंग करें, ठीक। तो चाहे वो इवन नंबर में हो चाहे ऑड नंबर में हो, इवन इफ द लिस्ट इज इनफाइनाइट। अब चाहे देखो इनफाइनाइट सेट हो चाहे फाइनाइट सेट हो, लेकिन वो अगर वन टू वन करस्पॉन्डेंस है तो उसको बोलते हैं काउंटेबल सेट। सिंपल लैंग्वेज में ऐसे बोल सकते हो कि एक सेट क्या होना चाहिए, फाइनाइट, या अगर इनफाइनाइट है तो उसका सेम साइज का सेट होना चाहिए। तो लिख लो इट हैज सेम साइज एज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसका मतलब हो गया नेचुरल नंबर क्या होता है, वन टू थ्री फोर फाइव, लाइक दिस ना। तो वन रखने पर पहला वाला एलिमेंट मिलना चाहिए, दो रखने पर दूसरा एलिमेंट मिलना चाहिए, तीन रखने पर तीसरा एलिमेंट मिलना चाहिए। ऐसा होता है, ठीक। यस। तो एग्जाम्पल, हमेशा एग्जाम्पल देना एग्जाम में, एग्जाम्पल में क्या लिखोगे? नेचुरल नंबर क्या है, काउंटेबल सेट है। क्यों? क्योंकि वन रखने पर वन आएगा, टू रखने पर टू आएगा, एंड सो ऑन। इंटीजर भी क्या है, काउंटेबल है। समझ गए? क्योंकि ये सीक्वेंस में दिया है ना, सीक्वेंस मतलब क्या है, ये एक सीक्वेंस बन सकता है इसका। तो सीक्वेंस क्या है, एन है, राइट। अगर एन का वैल्यू वन रखूंगा तो क्या मिलेगा, वन ना। टू रखूंगा तो क्या मिलेगा, टू। थ्री रखूंगा तो थ्री। तो नेचुरल नंबर रखते जाओ और ये वैल्यू मिलता जाएगा, या इंटीजर वैल्यू रखते जाओ, तुम्हें जो भी चीज़ मिलेगा वो क्या है, काउंटेबल। अब तुम बोलोगे सर ये तो इनफाइनाइट सेट है, ये तो अनकाउंटेबल है ना। देखो ये अनकाउंटेबल जैसा दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, ये सीक्वेंस है ना। तो अगर कोई भी चीज़ या कोई भी सेट सीक्वेंस के फॉर्म में है तो उसको भी काउंटेबल बोलते हैं। ओके। यस, तीसरा एग्जांपल लिख सकते हो, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, कोई भी नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू सच दैट क्यू इज नेवर जीरो। तो ये भी अनकाउंटेबल के जैसा दिखता है, बट इट कैन एक्चुअली बी लिस्टेड इन ए सीक्वेंस, राइट।
अब एक होता है अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल सेट क्या होता है? ए सेट जो सीक्वेंस में ना बने, राइट? या उसका लिस्टिंग बहुत बड़ा हो। जैसे लिख लो, ए सेट इज अनकाउंटेबल इफ इट इज टू लार्ज टू लिस्ट इन ए सीक्वेंस। उसको सीक्वेंस में करना थोड़ा मुश्किल होगा। ओके। जैसे इसका भी एग्जांपल लिख लेना, अगर एग्जाम में आ गया रियल नंबर, तो इसको सीक्वेंस में करना मुश्किल होता है। और दूसरा एग्जांपल क्या है? पॉइंट ऑन ए लाइन सेगमेंट। एक लाइन पे कितने पॉइंट्स होते हैं? बहुत सारे होते हैं ना, इन्फिनाइट हो सकते हैं। यस। पावर ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, कोई सेट दिया उसका पावर सेट, वो भी क्या होता है? अनकाउंटेबल होता है। अब काउंटेबल सेट का यूज कहाँ करते हैं? काउंटेबल सेट का यूज करते हैं सेट थ्योरी में, रियल एनालिसिस में, प्रोबेबिलिटी में और कंप्यूटेबिलिटी थ्योरी में। ठीक। तो नोट कर लो, काउंटेबल सेट इज यूज्ड इन सेट थ्योरी, सेट थ्योरी, रियल एनालिसिस, कॉमा देकर लिखना, प्रोबेबिलिटी, थर्ड है प्रोबेबिलिटी, और लास्ट लिखो एंड कंप्यूटेबिलिटी थ्योरी, कंप्यूटेबिलिटी थ्योरी। यस। ये नोट कर लो, हो गया। ओके। अब इसमें देखो दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है। द सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स आर काउंटेबल, राइट? प्रूव दैट काउंटेबल। तो चाहे ऑड इंटीजर है, चाहे इवन इंटीजर है, हम करेंगे एक ही तरीके से। तो हमको प्रूफ क्या करना है? जो सेट है, सेट मैं ले लेता हूँ ओ। ओ क्या है? सेट ऑफ ऑड इंटीजर है ना। ऑड नंबर क्या होता है? ये क्या है? ऑड सेट का नंबर है ना। तो अगर ये काउंटेबल है, तो दो चीज सेटिस्फाइड करना चाहिए। क्या? वन टू वन और ऑनटो, किस पे? नेचुरल नंबर पे, राइट? तो अगर मुझे इसको प्रूफ करना है काउंटेबल है, तो मैं प्रूफ करूंगा ओ सेटिस्फाइड इंजेक्टिव फंक्शन एंड सरजेक्टिव फंक्शन। इसका मतलब ये होगा तुमको बाइजेक्शन प्रूफ करना है इसको। ओके। हाँ। अब देखो, सपोज मैं एक फंक्शन लेता हूँ, डिफाइन ए फंक्शन। नेचुरल नंबर रखने पर क्या मिलेगा? ओ मिलेगा ना, राइट? जो भी चीज तुम्हें प्रूफ करना है वो मिलना चाहिए, और क्या रखने पर? नेचुरल नंबर रखने पर। ठीक। तो मैं फंक्शन क्या ले लेता हूँ? 2n-1, क्योंकि नेचुरल नंबर वन रखूंगा तो क्या मिलेगा? वन ना। टू रखूंगा तो क्या मिलेगा? थ्री। थ्री रखूंगा तो फाइव। तो यही हमारा एक फंक्शन बनेगा ना। तो नेचुरल नंबर वन रखो क्या आएगा? वन। टू रखो क्या आएगा? टू। थ्री रखो क्या आएगा? थ्री। सॉरी, टू रखने पर थ्री आ रहा है, थ्री रखने पर फाइव आ रहा है ना, फोर रखने पर सेवन आएगा, एंड सो ऑन। इसका मतलब ये फंक्शन क्या है? लिस्टिंग के फॉर्म में बन रहा है ना। तो यहाँ लिखोगे सो दिस फंक्शन लीड्स लीड्स एवरी ऑड नंबर एग्जैक्टली वंस। लिस्ट लिस्ट बनाते हैं, लिस्टिंग करते हैं। चलो ये तो हो गया, राइट?
अब मुझे प्रूफ करना है कि जो फंक्शन है वन वन है, राइट। तो प्रूव अभी क्या प्रूफ करने वाला हूँ, टू प्रूव एफ एन इज वन वन। वन वन का मतलब क्या होगा, इंजेक्टिव ना। तो इंजेक्टिव प्रूफ करने के लिए मैंने क्या बताया था, एफ एन वन इज इक्वल टू एफ एन टू। तो एन वन और एन टू सेम आना चाहिए। एक्स की जगह एन यूज किया है, वो तो वेरिएबल है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस वन कैंसिल, टू से टू कैंसिल, तो एन वन इज इक्वल टू क्या आ रहा है, एन टू आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, एफ इज इंजेक्टिव या वन वन बोल सकते हो। अभी मैं क्या प्रूफ करूंगा कि एफ ऑन टू है। ऑन टू मतलब सर्जेक्टिव। तो ऑन टू प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, इसका इनवर्स फाइंड करेंगे। तो इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या करोगे, पहले इनवर्स निकालो। तो इनवर्स कैसे निकालते हैं, एफ ऑफ एन क्या है, टू एन माइनस वन है। इसको मैं वाई मान लेता हूँ। तो एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वाई प्लस वन बाई टू। तो यही तो हमारा इनवर्स हो गया ना। तो एफ, अब हम प्रूफ करते हैं एफ इनवर्स एन वन, एफ इनवर्स एन टू। तो एन वन प्लस वन बाई टू, एन टू प्लस वन बाई टू, टू से टू कैंसिल, एन वन इज इक्वल टू एन टू। तो ये क्या शो कर रहा है, एफ इज ऑन टू। ऑन टू मतलब सर्जेक्टिव। अगर ये दोनों प्रूफ हो गया, इसका मतलब एफ इज बाइजेक्टिव। अगर ये बाइजेक्टिव है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये काउंटेबल सेट है, राइट। तो फाइनली यू कैन राइट व्हाट, एफ इज काउंटेबल सेट। नोट कर लो इसको। अगर इसमें कोई भी फेल हो जाता है तो ये काउंटेबल सेट में नहीं आएगा।